नमस्कार साथियों, दिव्य विज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश मिश्रा। दोस्तों, आज की जो है मुख्य खबरों में यहाँ पर खबर आई है देहरादून से, शिक्षक भर्ती में देरी से डीएलएड प्रशिक्षित नाराज। तो इसमें खबर क्या है, डिटेल से देखते हैं। डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने शिक्षक भर्ती में देरी और प्रक्रिया में बदलाव पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा, यदि जल्द मांग पर अमल न हुआ तो इसके विरोध में शिक्षा निदेशालय में धरना शुरू किया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो उत्तराखंड में जो नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती जो है 2350 पदों पर शुरू होने वाली थी, उस भर्ती में देरी की बात इसमें हो रही है। और इसमें साथ में यहाँ पर कहा गया था, कल के जो न्यूज़पेपर में कहा गया था कि इसकी प्रक्रिया में बदलाव होने वाला है। और उस बदलाव के तहत क्या होने वाला है, यहाँ पर जो यूपी या फिर अन्य राज्यों के तर्ज पर यहाँ पर सुपर टेट जैसी व्यवस्था यहाँ पर करने की बात कही गई थी। तो यहाँ पर जो डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार है, इन्होंने इस पर जो है इसके विरोध में यहाँ पर निदेशालय में यहाँ पर विरोध दर्ज कराया है। और कहा गया है कि अगर हमारी मांगों को पर अमल नहीं किया जाएगा जल्द, तो हम जो है निदेशालय में धरना शुरू कर देंगे। निदेशालय में एकत्र हुए बेरोजगारों ने कहा, 2020 में डीएलएड के लिए परीक्षा के माध्यम से चयन हुआ था। 2 साल बाद 2022 से प्रशिक्षण शुरू हुआ। दिसंबर 2023 में 2 साल का प्रशिक्षण यहाँ पर पूरा किया गया। लेकिन यूपी की देखा देखी अब उत्तराखंड में भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बदलाव की बात की जा रही है। उन्होंने कहा, पहले ही परीक्षा पास कर डीएलएड के लिए चयनित हुए हैं। उस दौरान करीब 70,000 में से 650 लोगों का चयन हुआ था। शिक्षक भर्ती के लिए वरीयता के बजाय एक अन्य परीक्षा कराया जाना उनके साथ अन्याय है। बेरोजगार इसके बाद मामले को लेकर बेसिक शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल से मिले। शिक्षा निदेशक से मिलने वालों में त्रिलोक नौटियाल, प्रदीप फ्रेंसी, अजय सिंह, सुमित भंडारी, अभय रतूड़ी आदि मौजूद रहे। तो कहने का आशय है कि जो प्राथमिक भर्ती जो प्रक्रिया शुरू होने वाली है, एक तो पुरानी भर्ती जो है 1250 पदों पर लटकी हुई है, साथ में जो अभी दिसंबर महीने में जो डीएलएड प्रशिक्षित पास हो चुके हैं, वो नई भर्ती की मांग लगातार कर रहे हैं। तो उसकी वजह से वो निदेशालय गए थे, लेकिन वहाँ से पता चला कि जल्द ही इसमें भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो उससे प्रशिक्षित नाराज दिखे हैं। तो इस पर उन्होंने कहा कि जल्द हमारी जो है मांगों पर अगर कार्रवाई नहीं होती है, जल्द से जल्द 2350 प्लस पदों पर अगर भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं होती है, और अगर एग्ज़ाम के द्वारा जो है इस भर्ती प्रक्रिया को कराने की अगर सरकार सोच रही है, तो ये इसका जो है प्रबल रूप से विरोध किया जाएगा, ऐसा कहना है डीएलएड प्रशिक्षितों का। ये दूसरे जो है यहाँ पर न्यूज़पेपर ने भी एक खबर को छापा हुआ है कि बेसिक शिक्षा भर्ती परीक्षा के जरिए न हो, ऐसा इसमें कहा गया है। डीएलएड प्रशिक्षुओं ने बेसिक शिक्षक भर्ती में परीक्षा की व्यवस्था लागू न करने की मांग की है। मंगलवार को डीएलएड प्रशिक्षकों ने बेसिक शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि डीएलएड प्रशिक्षित राज्य स्तरीय परीक्षा पास करके ही प्रशिक्षण के लिए चुने जाते हैं। जिस प्रक्रिया से पूर्व में चयन होता आया है, उसी प्रक्रिया को जारी रखा जाए। जैसे अन्य राज्यों में तो ये होता है कि जितनी सीटें होती है उससे दुगने, कम से कम चौगुने 5 गुने जो है कैंडिडेट होते ही हैं। लेकिन उत्तराखंड में अभी ऐसा नहीं है। जितने पदों की संख्या अभी जो है उत्तराखंड में अभी अगर देखा जाए खाली हैं, तो उतने कैंडिडेट भी यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर परीक्षा कराने का ज़्यादा औचित्य बनता नहीं है। तो अगर जो है अगर भविष्य में ज़्यादा संख्या होती है तो उसमें जो है हो सकता है कि उस समय हो, लेकिन अभी उतनी संख्या है भी नहीं। तो परीक्षा करना जो है किसी भी हद तक जो है संभव होता नहीं है। ऐसा सरकार हो सकता है कि भर्ती प्रक्रिया को लटकाने के लिए ऐसा कर रही हो, क्योंकि उन्हें पता है अगर दोबारा से नियमावली अगर इस पर बनती है, नियमावली बनने के बाद जो है दोबारा उसमें सिलेबस तैयार करना होता है और जो है पेपर तैयार करना होता है, तो उसके लिए लगभग कम से कम 8 से 10 महीने या 1 साल लग जाता है। तो सरकार की मंशा क्या पता हो सकती है कि भर्ती को लटकाया जाए। लेकिन यहाँ पर जो डीएलएड प्रशिक्षु थे, इन्होंने जो है इसका विरोध किया हुआ है और कहा है कि अगर हमारी बातों पर जो है जल्द से जल्द अगर अमल नहीं किया जाता है तो उग्र आंदोलन की उन्हें चेतावनी भी दी गई है। और उनका कहना है कि मार्च में आचार संहिता लग जाएगी, तो आचार संहिता से पहले ये भर्ती आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये भर्ती जो है लटक जाएगी भविष्य में।
तो अभी तक राज्य में मेरिट के आधार पर प्राथमिक विद्यालय के लिए चयन होता आया है। प्रतिनिधि मंडल में शिवराज, त्रिलोक, प्रताप, अभिनव, अजय, हरेंद्र आदि शामिल रहे। मालूम हो कि शिक्षा विभाग LT प्रवक्ता की तरह बेसिक शिक्षक भर्ती में भी पारदर्शिता के लिए चयन परीक्षा लागू करने पर विचार कर रहा है। तो ये खबर भी इसी से रिलेटेड है। अब खबर आई है लोक सेवा आयोग को भेजी 13 भर्ती परीक्षाएं चयन आयोग को वापस होंगी। यानी कि जो UKPSC, जो इससे पहले आपको पता है यहाँ पर नकल के वजह से UKSSC की जो भर्तियाँ थी वो कन्वर्ट कर दी गई थी UKPSC को। अब जो है UKPSC दोबारा से इस भर्तियों को UKSSC को देने वाला है। जबकि पिछले आपको कुछ दिनों पहले जो UKPSC ने एक संवाद जारी किया था, उन्होंने कहा था कि हमारे पास ऐसा कोई लोड है नहीं, हम जो है इस लोड की वजह से प्रभावित नहीं हो रहे हैं। लेकिन दोबारा आज खबर आ गई है कि वो दोबारा जो है UKSSC को उन भर्तियों को वापस कराने जा रहा है। तो अगर उन पर लोड नहीं था तो वो UKSSC को उन भर्तियों को वापस क्यों करा रहा है, और अगर लोड था तो उन्होंने पहले क्यों कहा कि हम पर ऐसा कोई लोड नहीं है। तो अब ये जाने, ये जो है अपने शब्दों से जो है बेरोज़गारों को उलझाते रखते हैं। बाकी सबको पता है कि यहाँ पर आयोगों में चल क्या रहा है। इस खबर पर डिटेल पर अगर जाएं तो ये है कि भर्ती घपलों के बाद राज्य लोक सेवा आयोग की हस्तांतरित की गई 13 परीक्षाएं अब उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि UKSSC कराएगा। CM पुष्कर सिंह धामी ने इसकी मंजूरी दे दी है। सरकार ने पिछले साल सितंबर में UKSSC की 5 परीक्षाएं घपलों की आशंका में रद्द कर दी थी, जबकि 18 परीक्षाएं राज्य लोक सेवा आयोग को हस्तांतरित की थी। जैसा कि आपको पता है, लोक सेवा आयोग में भी भर्ती घपले सामने आने के बाद इन परीक्षाओं का कैलेंडर गड़बड़ा गया था। आयोग पटवारी, पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, सहायक लेखाकार, जेल बंदी रक्षक की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर पाया था। व्यवस्थाएं ढर्रे पर आने के बाद UKSSC सरकार से लगातार पूर्व में हस्तांतरित परीक्षाएं वापस करने की मांग कर रहा था। अब सरकार ने ऐसी कई परीक्षाएं आयोग से हस्तांतरित करने का फैसला लिया है जिनकी भर्ती की विज्ञप्ति अभी जारी नहीं हुई। तो UKSSC का उन भर्तियों को ट्रांसफ़र कर रहा है जिनके नोटिफिकेशन अभी तक जो है UKPSC ने नहीं निकाल रखे हैं। तो उन जिनके निकल गए हैं उनको तो UKPSC ही कराएगा, और जिनके अभी जो है नोटिफिकेशन विज्ञप्ति नहीं निकली हुई है तो उसके दोबारा से जाएंगे UKSSC के पास। अब किन किन भर्तियों पर इस पर सहमति बनी है, ये है मुख्य सचिव डॉक्टर MS संधू की अध्यक्षता में हुई बैठक में 3 परीक्षाएं वापस UKSSC को देने पर सहमति नहीं बन पाई। तीनों को देने पर सहमति नहीं बन पाई, ऐसा कह रहे हैं। इनमें ऊर्जा निगम के JE, पुलिस उप निरीक्षक और व्यवस्था अधिकारी के बाद शामिल है। तो इन तीनों को देने की बात नहीं हुई है, बाकियों पर सहमति हो गई है। किन पर सहमति हुई है, ये हैं भर्तियाँ: पर्यावरण पर्यवेक्षक व प्रयोगशाला सहायक भर्ती, मानचित्रकार व अन्वेषक कम संगणक, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, कृषि अधिकारी, पशुपालन व उद्यान स्नातक, सहकारिता पर्यवेक्षक, गणना पर्यवेक्षक, सहायक लेखाकार, लेखा परीक्षक, व्यक्तिक सहायक स्केलर आदि। तो इन भर्तियों को UKSSC कराएगा। जबकि 3 भर्तियों पर यहाँ पर सहमति नहीं बनी है। उन भर्तियों में है ऊर्जा निगम की JE, पुलिस उप निरीक्षक और व्यवस्था अधिकारी के पद पर जो है UKPSC ही यहाँ पर भर्ती कराने वाला है। बाकी इन भर्तियों को जो है UKSSC कराएगा। देखते हैं कितना जल्दी इस पर काम होता है आगे। फिलहाल तो UKSSC के पास कम भर्तियाँ होने के कारण जो है रिकॉर्ड स्तर पर यहाँ पर जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं, उनकी आंसर की दिलाई जा रही है और रिजल्ट निकाले जा रहे हैं। तो क्या आगे भी इसी तरीके का काम UKSSC कर पाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बढ़ते हैं आगे। ये खबर आ रही है हड़ताल से संबंधित। दिन भर हड़ताल से मुसीबत, शाम को केंद्र सरकार के वादे पर माने ट्रांसपोर्टर। तो कल जो है पूरे देश भर में जो है यहाँ पर ट्रक ड्राइवरों का और जो बस के ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, उनका जो है व्यापक स्तर पर धरना देखा गया था। तो पूरे देश में इसका व्यापक असर रहा। शाम को यहाँ पर जो केंद्र सरकार के साथ कुछ जो है इनका समझौता हुआ है, उसके बाद जो है इन्होंने अपनी जो हड़ताल है उसे समाप्त करने की बात कही है। अब जो है देखते हैं आगे इस पर भी क्या बात बनती है। इसी प्रकार अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए शिक्षा निदेशालय में शुरू हुई काउंसलिंग। जो इससे पहले विभागीय स्तर पर अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए जो है विभागीय एग्ज़ाम हुए थे, उसमें जो चयनित जो शिक्षक हैं उनकी जो है काउंसलिंग शुरू हो गई है निदेशालय में।
तो प्रदेश के अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए शिक्षा निदेशालय की काउंसलिंग शुरू हो गई है। शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट के मुताबिक पहले दिन 350 शिक्षकों की काउंसलिंग हुई थी। जो शिक्षक छूट गए उनकी मेरिट के आधार पर आज काउंसलिंग इसमें किया जाएगा। तो लगभग इसमें 1400 के करीब शिक्षक जो है क्या बोलते हैं इसमें चयन काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है, जिसमें 827 पद हैं। इन 827 पदों को इनके द्वारा भरा जाएगा, जिसमें 543 प्रवक्ताओं के पद हैं। बाकी के बचे हुए 200 या 250 के आसपास LT के पद इसमें सम्मिलित हैं। इसी प्रकार शिक्षक भर्ती में देरी और प्रक्रिया में बदलाव से DLED प्रशिक्षित खफा। तो ये खबर हमने इस पर प्रकाश डाल दी है। इसी प्रकार यहाँ पर अभी तक ये जो बात हो रही थी और DLED वालों की हो रही थी, यहाँ पर BEd वाले भी इसमें जो है अपनी मांग कर रहे हैं। जो पुरानी भर्ती जो बेसिक शिक्षक भर्ती थी पुरानी 2600 पदों पर, उसमें जो है वो कह रहे हैं कि BEd वालों को सम्मिलित किया जाए। आपको पता है कि इससे पहले जो है सुप्रीम कोर्ट से जो है BEd को भी जो है प्राथमिक भर्ती शिक्षक में लेने से मना कर दिया था। तो उस वजह से जो है शिक्षक भर्ती में शामिल न करने से बेरोजगार नाराज़, उन्होंने निदेशालय में जाकर जो है धरना दिया है। इस खबर पर भी डिटेल से देख लेते हैं। शिक्षक भर्ती में शामिल न किए जाने से नाराज BEd TET प्रशिक्षित महासंघ ने जिला निदेशालय में धरना दिया। बेरोजगारों ने कहा उन्हें पहले की तरह शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए। बेसिक शिक्षा निदेशालय में धरने पर बैठे बेरोजगारों ने कहा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने पहले 23 अगस्त 2010 में शिक्षक का न्यूनतम योग्यता को लेकर अधिसूचना जारी की थी। उसमें कहा गया था कि वह व्यक्ति जिसके पास न्यूनतम 50% अंकों के साथ BA, BSc और BEd योग्यता है, कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ाने के लिए 1 जनवरी 2012 तक नियुक्ति का पात्र होगा, जिसे नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त 6 महीने का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 28 जून 2018 को एक अन्य अधिसूचना जारी की। अधिसूचना में कहा गया है कि जिसने NCTE के मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ाने के लिए उसकी अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा। तो ऐसा उन्होंने कहा है। तो उसके बावजूद भी इनको लिया नहीं जा रहा है। इनकी जो है मांग है कि जो पुरानी भर्ती प्रक्रिया बची हुई है, जिसमें 1250 से ज़्यादा पद हैं, उन पर जो है BEd वालों को लिया जाए। इसी के मद्देनज़र उन्होंने यहाँ पर कल सचिवालय या निदेशालय में जाकर बेसिक शिक्षा निदेशालय में यहाँ पर धरना दिया था। और देखते हैं इस पर भी सरकार क्या जो स्टैंड लेती है, वो आने वाला समय ही बताएगा। तो ये खबरें थी आज की जो है मुख्य खबरें। इसी प्रकार की जो है खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।